बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर जावेद गुल और आज 10th क्लास के यूनिट नंबर 6 टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर को हमने डिस्कस करना है। तो इसमें आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर्स ये साथ साथ आप लोगों ने स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो आप लोग बुक्स ओपन कर लें और मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पैराग्राफ नंबर 1 से मैं इसको शुरू करता हूँ। आइए इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ कवरेज ऑन टेलीविज़न इज़ डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़ कवरेज ख़बरों की अशात ऑन टेलीविज़न टीवी पर या टेलीविज़न पर इज़ डिफरेंट मुख्तलिफ होती है फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर। फ्रॉम से रीडिंग न्यूज़पेपर अखबार पढ़ने से। टेलीविज़न पर ख़बरों की अशात अखबार पढ़ने से मुख्तलिफ होती है। न्यूज़पेपर्स वर प्राइमरीली एस्टैब्लिश्ड टू कवर द न्यूज़ एंड लेटर ऑन दे एडेड एंटरटेनमेंट। न्यूज़पेपर्स वर प्राइमरीली इब्तदाई तौर पर न्यूज़पेपर्स अखबारात प्राइमरीली इब्तदाई तौर पर एस्टैब्लिश्ड कायम किए गए थे, इनकी बुनियाद डाली गई थी। टू कवर द न्यूज़, टू कवर द न्यूज़ अखबारों को जो है वो मतलब टू कवर द न्यूज़ खबरों को जो है वो कवर करने के लिए। एंड लेटर ऑन और फिर बाद में दे एडेड इनमें शामिल कर दिया गया इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट तफरीह का सामान, दिल बहलाने का सामान। इंटरटेनमेंट दिल बहलाना या तफरीह जो है उसको आप कह सकते हैं। एस्टैब्लिश मीन्स फाउंडेड, स्टार्टेड जिसे आप कह सकते हैं, बिगन कह सकते हैं, इंस्टीट्यूटेड कह सकते हैं कि इनका जो है आगाज़ जो है वो किया गया था। और इसके अलावा कवर होता है टू रिपोर्ट, टू राइट आउट, टू डिस्क्राइब, टेल अस। तो इसके बाद ऑन द अदर साइड टेलीविज़न वर मेनली invented for entertainment and then it became the effective news medium. On the other side, दूसरी तरफ इसके बरअक्स, टेलीविज़न was mainly invented, टेलीविज़न को इजाद किया गया था, invented इसको इजाद किया गया था for entertainment तफरीह के लिए। इसके बरअक्स जो टीवी था उसको तफरीह के लिए इजाद किया गया था। एंड देन इट बिकेम, एंड देन और फिर इट बिकेम ये बन गया एन इफेक्टिव, इफेक्टिव कहते हैं मौसर, एन इफेक्टिव न्यूज़ मीडियम अखबार का ज़रिया, ख़बर का ज़रिया बन गया या ख़बरों का ज़रिया बन गया। इसके बरअक्स जो टेलीविज़न था इसको तफरीह के लिए इजाद किया गया था लेकिन ये ख़बरों का एक मौसर ज़रिया जो है वो बन गया। नाउ टेलीविज़न न्यूज़ हैज़ बिकम अ पावरफुल राइवल टू न्यूज़पेपर। नाउ अब टेलीविज़न न्यूज़ जो टीवी की खबरें होती हैं हैज़ बिकम बन चुकी हैं अ पावरफुल राइवल। पावरफुल ताकतवर, राइवल कहते हैं हरीफ, एक ताकतवर हरीफ बन चुकी हैं टू न्यूज़पेपर अखबारों का। तो अब टेलीविज़न की जो खबरें हैं वो अखबारात की खबरों का एक मौसर हरीफ बन चुकी हैं, एक मौसर राइवल बन चुकी हैं। तो राइवल किसे कहते हैं? कंपिटेटर, अपोनेंट, जो मुकाबला करने वाला होता है, जो उसका मुखालिफ होता है, जो चैलेंजर होता है, मुकाबला करने वाला, चैलेंज देने वाला, तो वो उसका जो है वो राइवल बन चुकी हैं। इफेक्टिव कहते हैं सक्सेसफुल को या एफिशिएंट को आप कह सकते हैं। इसके अलावा हम इसको मज़ीद आगे बढ़ते हैं। दो बोथ ऑफ दीज मीडियम्स cover the news effectively, there are distinct differences in the way they do it. Though both of these mediums, दो अगरचे both of these mediums ये दोनों ज़राए जो हैं cover the news effectively ख़बरों की इशाअत करते हैं effectively मौसर तरीके से। अगरचे ये ख़बरों की इशाअत मौसर तरीके से करते हैं, सक्सेसफुली करते हैं, एफिशिएंटली करते हैं। अगरचे ये ख़बरों की इशाअत मौसर तरीके से करते हैं। देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, क्लियर डिफरेंसेस, ऑब्वियस डिफरेंसेस, वाज़ेह फ़र्क है, वाज़ेह इनके दरमियान फ़र्क मौजूद है, जिसे आप नोटिसेबल भी कह सकते हैं, वाज़ेह फ़र्क।
इन द वे दे डू, इन द वे, इन द मेथड, इन द टेक्निक, उस तरीक़ेकार में, उस तरीके में जिस तरीके से ये काम करते हैं, उन दोनों के अंदर एक बड़ा फ़र्क है। हालांकि ख़बरें टेलीविज़न के ऊपर और अखबारात के अंदर ख़बरें ही होती हैं, लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन वे जो है, दोनों को मौसर तरीके से बयान करने का अंदाज़ जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। और स्टूडेंट्स, हम पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पैराग्राफ 2 की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट अ प्लेस एंड रीड द न्यूज़। न्यूज़पेपर, अखबारात, डू नॉट रिक्वायर अस तकाजा करना, नीड, डिमांड, जिसे आप डिमांड भी कह सकते हैं, कॉल फॉर भी कह सकते हैं, वांट भी कह सकते हैं। रिक्वायर अस, नीड अस, डिमांड अस, कॉल फॉर या इसके अलावा वांट। न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस, अखबारात जो हैं हमसे तकाजा नहीं करते, टू सिट एट अ प्लेस, कि हम एक जगह बैठें, टू सिट बैठें, अ प्लेस एक जगह, एंड रीड द न्यूज़ और ख़बरें पढ़ें। सॉरी स्टूडेंट्स, अखबारात इस चीज़ का हमसे तकाजा नहीं करते कि हम किसी एक जगह बैठें और ख़बरें पढ़ें। बिजी पीपल मे रीड द पेपर एनी टाइम ऑफ द डे। बिजी पीपल, जो मसरूफ़ लोग होते हैं, रीड दी पेपर, अखबार को पढ़ सकते हैं, एनी टाइम ऑफ द डे, एनी टाइम किसी भी वक्त, ऑफ द डे दिन के, तो दिन के वक्त, दिन के किसी भी वक्त जो है वो पढ़ सकते हैं अखबारात को। दे मे रीड द न्यूज़ एट दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू देम। दे मे रीड द न्यूज़, वो उन ख़बरों को पढ़ सकते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो अहम है, इम्पोर्टेंट फॉर देम, उनके लिए, जो उनके लिए अहम होती है, वो सिर्फ उन खबरों को पढ़ सकते हैं जो उनके लिए अहम होती हैं। टू देम, उनके लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, वो सुबह सुबह उन खबरों को पढ़ सकते हैं जो उनके लिए अहम होती है। इम्पोर्टेंट, जिसे आप कह सकते हैं ऑफ वैल्यू, इसेंशियल, जो उसके लिए अहम होती है, लाजमी होती है। एंड कैरी द पेपर विद देम टू रीड इन द बस और वैन। एंड कैरी द पेपर, और अखबार उठाए फिरते हैं, उठा के ले जाते हैं, कैरी ले जाते हैं, द पेपर, अखबार को, विद देम, अपने साथ, और उसको अपने साथ उठाए फिरते हैं। टू रीड इन द बस और वैन, तो उसको वो अखबार, उस अखबार को बस के अंदर या गाड़ी के अंदर, वैन के अंदर वो बैठकर पढ़ सकते हैं। दे मे आल्सो चूज टू ओमिट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। दे मे आल्सो चूज़, वो इस चीज़ का भी इंतखाब कर सकते हैं। दे मे आल्सो चूज़, वो इस चीज़ का भी इंतखाब कर सकते हैं, ऑप्शन या प्रेफर या सिलेक्ट, सिलेक्शन भी आप कह सकते हैं, इसके अलावा पिक भी कह सकते हैं, पिक आउट आप कह सकते हैं, कि वो उसका इंतखाब कर सकते हैं। टू ओमिट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूज़, टू ओमिट, कि वो तर्क कर सकें, लीव आउट, जिसे आप स्किप कह सकते हैं, SKIP, स्किप, लीव आउट भी कह सकते हैं, स्किप भी कह सकते हैं, निगलेक्ट भी कह सकते हैं, कि वो उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। ओमिट, नज़रअंदाज करना, तर्क करना, सर्टेन एस्पेक्ट्स, चंद खास पहलुओं को, एस्पेक्ट जिसे आप फीचर्स कह सकते हैं, पार्ट्स कह सकते हैं, जिसको आप पोर्शंस कह सकते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, जिसके अंदर वो दिलचस्पी नहीं लेते, उनको वो वहाँ से तर्क कर सकते हैं, उनको वहाँ से वो निकाल सकते हैं, उनको वो जो है वो स्किप कर सकते हैं। तो ये सेकंड पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टेलीविजन ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स इट्स व्यूअर्स टू बी एट अ सर्टेन प्लेस। टेलीविजन, टीवी, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ जो टेलीविज़न है, रिक्वायर्स इट्स व्यूअर्स, रिक्वायर्स वो तकाजा करता है, इट्स व्यूअर्स, अपने नाजरीन से, व्यूअर देखने वाले, नाजरीन जो होते हैं, स्पेक्टेटर्स, आउटलुकर्स भी आप ऐसे कह सकते हैं, उसके जो देखने वाले होते हैं, टू बी एट अ सर्टेन प्लेस, के वो एक जगह बैठें, एक जगह बैठ जाएं, एट अ सर्टेन टाइम, एक ख़ास वक्त में, कि वो एक ख़ास वक्त में ख़ास जगह पर जो है वो बैठें, इस चीज़ का मुकर्रर वक्त में मुकर्रर जगह पर बैठें, ख़ास वक्त में ख़ास जगह पर बैठें, इस चीज़ का तकाजा करता है। वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़, के वो ख़बरों को देखें और सुनने के लिए जो है वो एक ख़ास जगह पर, मुकर्रर वक्त में ख़ास जगह पर बैठकर उन ख़बरों को सुन या देख सकते हैं। तो अखबारात के बरक़्स जो टेलीविज़न है, दूसरी तरफ वो इस चीज़ का तकाजा करता है। इफ़ दे आर बिजी पीपल, इफ़, अगर
दे आर बिजी पीपल, वो मसरूफ़ लोग हैं। अगर वो मसरूफ़ लोग हैं, अगर वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं, दे विल मिस द न्यूज़, दे विल मिस द न्यूज़, तो उनको वो मिस करना पड़ेगा, उनको वो छोड़ना पड़ेगा, उनको जो है वो फेल टू अटेंड, मिस मीन्स फेल टू अटेंड के वो उसको नहीं देख पाएंगे, उसको वो मिस कर देंगे, तो उनको वो पोर्शन स्किप करना पड़ेगा, मिस करना पड़ेगा, उनको वो पोर्शन छोड़ना पड़ेगा। अगर वो मसरूफ़ लोग हैं तो उनकी वो खबरें सुनने से वो रह जाएंगे। दे कैन नॉट चूज टू रीड इट ऑन द मूव और थ्रू आउट द डे। दे वो कैन नॉट चूज टू रीड, वो उनको पढ़ नहीं सकते, इट ऑन द मूव, आते जाते हुए, हरकत करते हुए, चलते फिरते हुए वो उनको पढ़ नहीं सकते, आर थ्रू आउट द डे, या पूरे दिन में, तो वो खबरों को चलते फिरते हुए, आते जाते हुए नहीं सुन सकते, या फिर पूरा दिन जो है इस खबर का पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, या पूरे दिन वो इस खबर को नहीं पढ़ पाते। दे कैन नॉट इवन चूज विच पीस ऑफ न्यूज़ दे विश टू स्किप। दे वो कैन नॉट नहीं, इवन चूज चुन सकते, हद तक कि वो नहीं चुन सकते, विच पीस ऑफ न्यूज़ दे विश टू स्किप, के कौन से खबरों के हिस्से को उन्होंने तर्क करना है, उन्होंने स्किप करना है, उन्होंने जो है उसको निगलेक्ट करना है, उन्होंने उसको जो है वो लीव करना है, उसको वो नहीं चुन सकते, क्योंकि टेलीविज़न के ऊपर चीज़ चल रही है तो आप उसको काट छांट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाइव कवरेज होती है, तो उसके दौरान आप जो है अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो है वो नहीं सुन सकते। इसके बरक्स जो अखबार होते हैं उनमें आप अपनी मर्ज़ी की खबरें पढ़ते हैं, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। दे विश टू स्किप ऑन वन वे, एक तरीका है कुड बी टू रिकॉर्ड इट एंड वॉच इट लेटर। वन वे एक तरीका है, कौन सा तरीका है, टू बी रिकॉर्ड इट, कि उसको रिकॉर्ड किया जाए, उसको कैप्चर किया जाए, उसको जो है स्टोर किया जाए मेमोरी के अंदर, उनको जो है वो कैद किया जाए, इन इट उसको, एंड वॉच इट लेटर, उसको बाद में देखा जाए। तो एक तरीका तो ये है कि उनको जो है वो स्टोर कर लिया जाए, सेव कर लिया जाए और बाद में देखा जाए। जिस तरह आप लोगों की लेक्चर्स हैं, आप इन लोग अगर बाद में आप लोग चाहें तो उनको आप बाद में भी जो है वो देख सकते हैं, तो इसी तरह से इनको रिकॉर्ड करके बाद में भी देखा जा सकता है। बट द पॉइंट हियर इज दैट इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट, तो ये मगर इसके जो पॉइंट है वो ये है कि बट द पॉइंट हियर इज़ दैट, लेकिन जो असल बात है वो ये है, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इनको रिकॉर्ड करना और फिर इनको ऑफ करना और फिर इनमें से चीज़ें स्किप करके देखना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग 3 पैराग्राफ डिस्कस किए हैं। आप लोगों के जो है इस चैप्टर नंबर 6 के टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर के फर्स्ट 3 पैराग्राफ आप लोगों ने डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस करने हैं, उनको प्रिपेयर करना है। वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स आप लोगों ने इसके साथ साथ इसको तैयार करना है और साथ में ट्रांसलेशन भी आप लोगों ने तैयार करनी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।